लड़के ने जैसे ही परी से हाथ मिलाया तो परी का हाथ जल गया, क्योंकि परियों को लोहे से डर लगता था। लड़का तुरंत उस अंगूठी को उतार कर फेंक दिया। लड़के के इस स्वभाव को देखकर परी उस पर मोहित हो गई। इसके बाद लड़का उससे मिलने के लिए प्रतिदिन जंगल में आने लगा और दोनों में प्यार काफी बढ़ गया। परी के 16वें जन्मदिन पर लड़के ने उसे एक विशेष उपहार दिया, लेकिन उसके अगले ही दिन से वह जंगल में आना बंद कर दिया, जिससे परी समझ गई कि उसने मुझे धोखा दिया है। सुबह होते ही राजा उन सभी परियों को नष्ट करने के लिए अपने फौज के साथ जंगल में आया। परी ने जब यह देखा तो राजा से कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन राजा ने फिर भी सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया। परी ने भी जैसे ही एक इशारा किया तो जमीन से एक पेड़ योद्धा बाहर निकल आया। राजा उसे देखकर डर गया। देखते ही देखते उन पेड़ों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिनके सामने सभी सैनिक एक मामूली चींटी के समान थे। कुछ ही देर में उन पेड़ों ने सैनिकों को धराशायी कर दिया। राजा अपनी हार की वजह से शर्मिंदा था। उसने अपने मंत्रियों को इकट्ठा करके कहा, जो भी उस परी को मार देगा मैं उसे यहाँ का राजा बना दूंगा। वह लड़का भी वहाँ मौजूद था जिसने उस परी को धोखा दिया था। रात होने पर लड़का जंगल में पहुंचा और अपनी मीठी बातों में परी को दोबारा से जाल में फंसा लिया। दयालु परी फिर उसकी बातों में फंस गई। लड़के ने तुरंत उसे पानी पीने के लिए दिया। पानी पीते ही परी बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने देखा कि उसके दोनों पंख काट लिए गए हैं और वह दर्द से चिल्लाने लगी। इसने कभी भी नहीं सोचा था कि इसके सबसे भरोसेमंद आदमी ही इसे नुकसान पहुंचाएगा, और संकल्प लिया कि मैं उस लड़के को इसकी सजा जरूर दूंगी। फिर इसने एक कौवे को बचाकर अपना सेवक बना लिया। उधर लड़का महल में पहुंचने के बाद राजा बनकर एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया। जल्द ही महल में एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। ये सब छुप कर देख रहा। कौवा तुरंत परी के पास पहुंचा और इसकी जानकारी दी।